बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज़ का नाज़रीन सामाइन को अब्दुर्रहमान का सलाम पेश है। नाज़रीन, अगर आज के दौर में हज़रत इंसान की इजादात और तहलीकात को देखा जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। इसी तरह अगर माजी में नज़र दौड़ाई जाए तो 21वीं सदी का इंसान भी उनको देखकर हैरत में मुब्तला हो जाता है। दरहकीकत नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दुनिया के 7 अजूबे। और मौजू शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। नाज़रीन, दुनिया के अजूबों में एक अजूबा माचू पिचू आता है। इसको अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है। पेरू के कस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7,970 फुट बुलंद ये शहर अनका राजा पिचाकुई ने 1438 से 1472 के दरमियान बनवाया। ये अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ गया, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख उराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हरम बंगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में यह फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आईं और माहिरीन का दावा है कि ये उन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट कर दी। नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है ताजमहल, जो कि आगरा इंडिया के मुकाम पर वाक़या है। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया, जहां एक खिड़की से वो अपनी महबूब का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की। नाज़रीन, कहा जाता है कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सके। नाज़रीन, ताजमहल को आज भी पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आता है कोलोसियम। कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाक़या है। ये इमारत 17 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कमो बेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनी गई थी। कोलोसियम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज़ है। 660 फुट लंबा और 515 फुट चौड़ा कोलोसियम तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। नाज़रीन, इसकी बाहरी दीवार 157 फुट ऊंची है। नाज़रीन, इसके बाद आ जाता है पीटरा। जनूबी लेबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीटरा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीती लोगों ने बनाई थी। अब ये जगह लिबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम है। ये जगह काफ़ी अरसा तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लडविग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। एक मारूफ अमरीकी मैगजीन के मुताबिक पीटरा उन 28 जगहों में से है जिन्हें आपको मरने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद आ जाती है दीवार चीन। दीवार चीन चीन के तारीखी शमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरक़ से मगरब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानब से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई,
بعد میں چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک سروے کے مطابق یہ دیوار 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ دیوار چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، مگر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار، اور وہ بھی اس دور میں، انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آ جاتا ہے پیسا کا ٹیڑھا مینار۔ پیسا کا مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار دراصل چرچ کا گھنٹی گھر ہے جو اپنی تعمیر کے وقت ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا تھا۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف 2 منزلوں کا اضافہ کیا، کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر گھڑی لٹکا دی گئی۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا۔ آخرکار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں، جن میں سے ہر ایک موسیقی کے ساتھ اہم سروں میں سے ایک سر نکالتے ہیں۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا سے کم ہو کر 3.9 کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد چیچن اطزا آتا ہے۔ چیچن اطزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اطزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے، جس کے معنی ہے اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے میکسیکو دیکھنے آتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔